नमस्कार दोस्तों, नवंबर के अंतिम सप्ताह से एग्जाम चालू हो जाएगा, वो भी रेलवे का। उसी रेलवे का जिसका इंतजार लाखों करोड़ों छात्र करते हैं। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आनी बाकी है। हालांकि अधिकारियों से बात भी हुआ है। सरकार और क्या कुछ आईटीआई रहेगा नहीं रहेगा, इस पर भी चर्चा हुआ है। रेलवे में अगर रिजल्ट लेना है तो मिनिमम कितना स्कोर आपको करना होगा। अगर सेट में आप 30 नंबर कर रहे हैं, 35 नंबर कर रहे हैं, तो स्कोर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। इन सारी चीजों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर हैं। और प्लेटफॉर्म रेलवे के लिए जाना ही जाता है। 22 वर्षों से सर का अनुभव भी है। सबसे पहले सर स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर रेलवे अभी तो दिवाली छठ आने लगा सर, छुट्टी भी हो रहा है। लेकिन उन छात्रों के मन में तो एक अलग ही छुट्टी चल रही होगी सर। क्या कुछ होगा नहीं होगा, 4 साल 5 साल इंतजार किए हैं इस वैकेंसी का। सीटें कम दी गई हैं इस बार। क्या होगा नहीं होगा, रेलवे के छात्रों के लिए जिनका एग्जाम है सर, क्या कुछ बोलिएगा उनको। छात्रों के लिए दिवाली क्या, छठ क्या हाँ। और फाइनल दिवाली तभी इनका बेहतर साबित होगा, हाँ। जब इनका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो हाँ। जाएगा। जिस दिन ज्वाइनिंग आती है दिवाली उसी दिन बन जाती है। एकदम 100% है। आप कितना भी दिवाली मना ले हैं छात्र हम्म। और अगर इनका रिज़ल्ट नहीं होता है, तो आंतरिक जो स्थिति उन छात्रों की है, वो छात्र ही समझते हैं कि किस हिसाब से वो दिवाली बिल्कुल, मना रहे बिल्कुल। हैं। और तो जितने भी रोज जैसे एम्प्लॉयड छात्र आते हैं गाँव पे, जिनका जॉब हो गया होता है, वो बेरोजगारों को कुछ ज़्यादा ही आइडिया देने लगते हैं सर। हाँ, ये बात तो सही है, हुँ, लेकिन हमको हमको लगता है कि कोई भी छात्र हो, हुँ, किसी भी कॉम्पिटिशन का तैयारी करने वाले हों, वो अपने हिसाब से कहीं पर भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। हुँ, जो सिलेक्शन के लिए जो चीज़ होना चाहिए, हुँ, जितना मेहनत करना चाहिए, वो कोशिश करते हैं। हुँ, अलग बात है कि परिस्थितियाँ अलग-अलग उनके सामने आती है। छात्रों की भी गलती बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। अभी 5 साल के बाद रेलवे वैकेंसी दी है। तो आखिर ये छात्र भी करें तो क्या करें? 5 साल तक तो कोई अपॉर्च्युनिटी ही इनको नहीं मिला। अब जब जाके अपॉर्च्युनिटी इनको मिला है, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होना है, तो निश्चित रूप से अभी छात्रों को पूरी तरीके से सीरियस होना चाहिए कि एक तो वैकेंसी लगातार कम हो रही है, हुँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट उस अनुपात में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक सीट पक्का करने के लिए स्वाभाविक है कि इनको बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत सर पड़ेगी। एक चीज़ सर, हुँ, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो एनटीपीसी भी अप्लाई करेंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो एएलपी भी अप्लाई किए होंगे, टेक्नीशियन भी अप्लाई किए होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे सर, लेकिन वो बहुत कन्फ्यूजन में होंगे, तैयारी किसका करें, ट्रेड पढ़ें, नहीं पढ़ें, अभी से क्या करें। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेंस के लिए समय नहीं दिया जाएगा, कि उनको क्या कुछ करना है सर? मेरे ख्याल से अभी के जितने भी छात्र हैं, हुँ, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको सब पता होता है, हुँ, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। टीसीएस का अपना एक अलग लेवल है लेवल है। और एक एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी करते हैं, तो सिमिलर एग्ज़ाम जितने भी हैं, उसके लिए हमको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई एएलपी का बच्चा है, तो स्वाभाविक है वो आईटीआई किया हुआ है, एएलपी भरेगा, टेक्नीशियन भरेगा, ग्रुप डी भरेगा और एनटीपीसी का भी फॉर्म भरेगा। अगर वो ग्रेजुएशन कर लिया है, तो दोनों लेवल का एनटीपीसी का फॉर्म भरेगा। अब 2 तरह का इसका सिलेबस है। एक तो उन बच्चों के लिए नॉन टेक सेक्शन अलग है और टेक्निकल सेक्शन अलग है। टेक्निकल सेक्शन सीबीटी 2 में उसका पाला पड़ता है एएलपी के बच्चों का, लेकिन सीबीटी 1 कंप्लीट नॉन टेक सेक्शन होता है। तो मेरा कहना ये है कि सीबीटी 2 के लिए अलग से आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर सीरियसली आप मैथ पढ़ते हैं, सीरियसली रीजनिंग और साइंस पढ़ते हैं, सीरियसली जीए पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा भी अंतर आपका मेंस के सिलेबस में नहीं है। अलग क्या करना है, अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। 100 सवाल में ये सेक्शन भी रहना है, 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से मान लीजिए रहना है और इसका मार्क्स ऐड होता है मेरिट में। तो स्वाभाविक है कि अभी से थोड़ा-थोड़ा समय अगर हमारा नॉन टेक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 75 में से हम 45 नंबर ला रहे हैं, लगभग 50 नंबर ला रहे हैं, तो सीबीटी 2 पर भी फोकस अभी से बना के चलना होगा क्योंकि वहाँ समय में भी कि थोड़ा-सा आपको कम मिलेगा। वहाँ आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी करना होगा और एक्स्ट्रा सेक्शन बी में जो ट्रेड 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वालीफाई करना होगा। तो इन 2 सेक्शन को शुरुआत से ठीक है 1-2 घंटे ही सही, कम ही समय देंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके अभी बिल्कुल, से बिल्कुल। मजबूत करने का कोशिश करेंगे और बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस तो आपका जीए ओवरऑल
टेक्नीशियन में भी काम करेगा, ओवरऑल एनटीपीसी में भी काम करेगा, जेईई में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। तो मेरा एक ही चीज़ मानना है कि लास्ट मोमेंट में नया चीज़ आप क्या पढ़िएगा, इसमें मैक्सिमम 80% 90% वैसे छात्र हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से बिल्कुल, तैयारी बिल्कुल। कर रहे हैं। उनको 2 चीज़ें अभी लास्ट में रेगुलर मोड में करनी चाहिए। एक तो डेली 1 सेट उनको बनाना चाहिए कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट, हुँ, और जो क्वेश्चन वो बनाएँ, जो क्वेश्चन उनसे गलत हो, उसका एक्सप्लेनेशन आप ट्विटर के माध्यम से देखें, खुद से करें, दोस्त से करें, कोई कलीग से करें, लेकिन उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर अगले सेट में आपको मिलता है, तो वहाँ आपकी परेशानी ना दिखे, आपका वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हुँ। दूसरा आपको चाहिए कि डेली 1 सेट 100 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज़ आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे क्या होगा, फुल सिलेबस का आपका रिवीजन होगा। जैसे 30 क्वेश्चन मैथ का एक ही चैप्टर से, हुँ, और वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन, हुँ। लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। आप डेली उसका सेट बनाइए, और वहाँ पूरा उसमें ध्यान ये रहे कि तीसों क्वेश्चन में सारे टाइप उस चैप्टर के आ जाएँ। आप एक चैप्टर डेली बनाइए ना, देखिए बिल्कुल, कितना ज़्यादा बिल्कुल। बेनिफिट होता है। उसी तरीके से रीजनिंग में अपनाइए, उसी तरीके से साइंस में अपनाइए, उसी तरीके से जीए में अपनाइए। 100 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कीजिए, 100 क्वेश्चन का मॉक डेली मारिए। यही आपके रिजल्ट के लिए काफ़ी है, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करके कीजिए, अच्छा सर, ग्रुप में ऐसा करने कीजिए। से क्या स्कोर बढ़ता है सर? 100% स्कोर बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि आज जो सेट आप बना रहे हैं, 50 हुँ, स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 500, 1000 स्टूडेंट के बीच में, तो जो क्वेश्चन आपसे गलती होती है, और आप यकीन मानिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हुँ। 80-90% क्वेश्चन का टाइप वही रिपीट करता है। और मैथ रीजनिंग में अगर टाइप रिपीट करेगा, तो अगर 15 सेट हम बना लिए, 16वां सेट में पता चलेगा कि 90% क्वेश्चन का टाइप आपको रिपीट करने लगा। तो 15 सेट का अगर पूरा टाइप का कंसेप्ट अगर दिमाग में भेजा हम बैठा लिए, 16वां सेट में हमसे बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन छूटेगा कहाँ? लेकिन बशर्ते जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, उस पर फोकस ज़रूर करना है। आप देखिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बिल्कुल, 1 बिल्कुल। महीने में पूरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, लास्ट में जिनका एग्ज़ाम है, लास्ट में अंतिम चेतावनी क्या होगा? हमको नहीं लगता कोई सवाल ऐसा होगा रेलवे का, जो आप छोड़े होंगे सर। सारी चीज़ों पर आपने ज़िक्र कर दिया, लास्ट में अंतिम उपदेश क्या होगा आपका सर? अंतिम उद्देश्य यही मेरा है कि जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले वाले बच्चे हैं, हमेशा एक बार अपने माँ-बाप का ध्यान अपने जेहन में ज़रूर रखिए, क्योंकि आप मैक्सिमम साधारण परिवार के बिल्कुल, बच्चे हैं, बिल्कुल। मध्यम वर्गीय भी नहीं कहिए, निम्न सर मध्यम ग्रुप डी वर्गीय। वाला फिक्स हो गया है क्या आईटीआई? ग्रुप डी में आईटीआई जून 2018 में ही फिक्स हो गया, हुँ, 19 में। हुँ, 18 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, कि क्योंकि उस समय भी जो वैकेंसी आई थी 2019 में, तो उसी समय इम्प्लीमेंट कर दी थी रेलवे ग्रुप डी को। हुँ, लेकिन छात्रों के अचानक जो इम्प्लीमेंट की, छात्र इसको बर्दाश्त नहीं किए। हो हंगामे के कारण बैकफुट पे आना पड़ा रेलवे को, लेकिन रेलवे उसी समय ये बात क्लियर कर दी कि आगामी जब भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, वहाँ आईटीआई अनिवार्य रहेगा। तो इस तो बार अनिवार्य हो सकता है सर, अन सुने अधिकारियों से भी आपकी बात-उत हुई है सर? अधिकारी से तो छदम बातें हमेशा होते रहती है, कभी भी कोई बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो फिर उस बिहाफ़ में कभी-कभी फ़ोन करते हैं, तो थोड़ा रिस्पॉन्स ले लेते हैं अधिकारीगण, तो उससे और बातें स्पष्ट हो जाती है इन इन सब मामलों में। तो 99% है कि आपका आईटीआई इम्प्लीमेंट रहेगा, कन्फ्यूज़न में बच्चे ना रहें। हुँ, मेरे कहने पर अगर कुछ बदलाव हो जाता, हम तो हमेशा वो चीज़ रटते रहते जो बिल्कुल, छात्र बिल्कुल, हित में बिल्कुल। होता। लेकिन हम छात्र को यही चीज़ कहना चाह रहे हैं, आप बहुत मेहनती हैं, लगातार आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और इससे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपको नहीं मिलनी है, क्योंकि दिन-ब-दिन किस हिसाब से निजीकरण किया जा रहा है, आपको अच्छे से पता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आगामी 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना जितना भी आपके पास बचा हुआ है, दिन-रात एक कर दीजिए, 10 घंटे, 12 घंटे लगातार मेहनत कीजिए, और एक सीट आप अपना सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। और हमेशा हम कहते हैं कि कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। आप सही दिशा में, सही कंटेंट के साथ, सही तरीके से मेहनत कीजिए, भगवान भी ऊपर वाला आपके साथ रहेगा, 100% आपका रिजल्ट होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे और सभी चीज़ों पर सर ने फ़ोकस किया, कैसे आपको टेस्ट देना है तो कैसे देना है, स्कोर बढ़ाना है तो कैसे देना है। सर का कहना है कि टॉपिक वाइज़, टाइप वाइज़ टेस्ट पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। बाकी सर जिस तरह से कह रहे हैं, कोई दिवाली, दशहरा तभी होगी आपकी, जब आपके हाथों में आपका जॉइनिंग लेटर होगा। तो सर का भी साफ कहना है कि अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें और एक तस्वीर उनका ज़रूर ज़हन में रखें कि हमको इस बार रिज़ल्ट लेना ही लेना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।